दिया देने वाले यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन। आज जिस विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है स्वर्ग का राज्य। आप में से कितने लोग स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं? किनके मन में ख्वाहिश है कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें? कुछ लोगों के हाथ उठे हैं और कुछ लोगों अभी असमंजस में हैं कि हम स्वर्ग के राज्य में जाएं या यहीं दुनिया में ही बसे रहे। पर मैं यकीन करता हूं कि मैडम मीना भाटी के आने के बाद और आप लोगों के आत्मिक जीवन में तरक्की हो रही है और वो आपको साथ लेके चल रही हैं ताकि उस मार्ग पर लेके चलें जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपको दिलाया है। और वो जो दिखाया गया मार्ग है, जब आप उसके ऊपर चलेंगे तो मेरा यकीन है कि आप सब कहेंगे कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। अभी जो हाथ नहीं उठा सके, लगता है या तो वो समझ नहीं सके मेरी बात, और या अभी वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं कि इस दुनिया के उन आकर्षणों को खोल दें और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। मत्ती का 3 अध्याय उसके 2 पद में ये बात लिखी है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार करना शुरू किया तो उसने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। लेकिन जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया, मत्ती का 4 अध्याय उसके 17वें पद में, तब यीशु मसीह ने ये प्रचार किया और कहना शुरू किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। जब यीशु मसीह आपके पास आ गए तो समझ लो कि स्वर्ग आपके पास आ गया। आज की स्थिति फर्क है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है मन फिराओ, यीशु मसीह कहते हैं मन फिराओ, लेकिन आज ज़्यादातर प्रचारक इस बात पर खामोश हैं। पूरी दुनिया में अगर एक दिन में 10,000 सरमन दिए जाते हैं तो मुश्किल से 100 ऐसे सरमन होंगे जिसका सब्जेक्ट हुआ मन फिराओ। क्योंकि आजकल लोगों को लगता ही नहीं है कि हमें किसी बात से मन फिराना है। अगर कोई प्रचारक आपसे कहे कि मन फिराओ तो आप सोच में पड़ जाएंगे, किस बात से मन फिराएं? अरे हमारे अंदर ऐसा क्या बाकी रह गया है? हमारे अंदर तो कुछ कमी नहीं है, हम परफेक्ट हैं। इसी भ्रम में इंसान जीता रहता है। लेकिन जब यीशु मसीह ने ये बात कही है कि मन फिराओ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आपके सेक्रेटरी साहब कोई अनाउंसमेंट करें, उसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। हो सकता है आप अपने पास्टर की बात को भी नज़रअंदाज करें, लेकिन जब यीशु मसीह आपसे कह रहा है मन फिराओ तो ये गंभीर बात है। इसे हंसी में उड़ाया नहीं जा सकता, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन वजह यह है कि आजकल इस बात के ऊपर प्रचार ही नहीं किया जाता क्योंकि दुनिया में ऐसे प्रचारक हैं, ज़्यादा प्रचारक, जो आपके चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं। क्योंकि पश्चाताप मन फिराने से पैदा होता और पश्चाताप दुख जाहिर करता है, आपको आपके गुनाहों की तरफ लेके जाता है, उन कमजोरियों की तरफ लेके जाता है जो आपकी जिंदगी में पाई जाती हैं। लेकिन ज़्यादा लोग आज के समय में आपके चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं कि जब आप दरवाजे पर उनसे मिलते हुए जाओ तो आप उनके साथ हाथ मिला के कहो कि आज तो आनंद आ गया आपके सरमन में, क्या बातें आपने बताई। इसलिए आजकल लोग कहानियां सुनाते हैं, घटनाएं सुनाते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है इस बात को आपको बताते हैं। कुछ तो प्रचारक आजकल जोक्स भी सुना रहे हैं, एंटरटेन करना चाहते हैं आपकी, आप खुश रहो। लेकिन खुदा कलीसिया में आंसुओं को देखना चाहता है। चर्च वो जगह है जहां आप आएं
अपनी कमजोरियों को, अपने पापों को स्वीकार करें, आंसू बहाएं और पश्चाताप के साथ अपने घर को लौटें, ताकि उस जिंदगी में वापस न जाएं जिस जिंदगी में शैतान ने आपको पकड़ रखा है। और ये लैंडेज मुझे और आपको इसीलिए मिले हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करें, अपने पास बैठे हुए व्यक्ति पर नहीं। हमने दुनिया को बहुत देख लिया है, लेकिन अब ये समय है कि हम अपने आप को देखें। और जब भी कोई प्रचारक आता है बाहर से, अब अनाउंसमेंट किया जाता है कि वो प्रचारक आ रहे हैं, तो लोग बातें करते हैं, चलें देखें आज ये क्या नई बात करते हैं। और यहेजकेल की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय, उसमें जो 30 से 33 पद पढ़े गए, वहाँ लोग यही बातें कर रहे हैं। 31वें पद में जब खुदा अपने नबियों को भेजता है, प्रॉफिट्स को भेजता है, तो याद रखिए कि वो न सिर्फ आपके बीच में आते हैं, बल्कि वो ध्यान से देखते हैं और फिर उसकी रिपोर्टिंग भी वो खुदा को करते थे। उस ज़माने की ये बात कर रहा हूँ। और वो क्या देखते हैं कि तेरे लोग जो तेरे कहलाते हैं, वो घरों के नुक्कड़ों पर, दरवाज़ों पर, ड्राइंग रूम्स में बैठकर बात करते हैं। चलो कि देखें, सुने कि खुदा की तरफ से कौन सा नया कलाम आया है। वो सुनते तो हैं, आकर ऐसे बैठते हैं जैसे बस आज तो कलाम को सार्थक करके उठेंगे। बहुत से लोग नोट्स करते हैं। मैं कई स्थानों पे जाता हूं, जब मैं देखता हूं लोगों के हाथ में नोटबुक है, पेंसिल है, और बहुत सारे लोग उन नोट्स को दोबारा कभी नहीं पढ़ते। लिखते तो ऐसे हैं जैसे बस इन्हीं वचनों के ऊपर अब चलेंगे, लेकिन कभी खोलते नहीं उन्हें, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उन पॉइंट्स को, उन बातों को, उन रेफरेंसेस को देखें कि आज प्रचारक क्या कह गया, और फिर जो लोग नहीं आ पाए हैं उनके साथ डिस्कस करें। हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि सुनते ही हमारे मस्तिष्क में और हमारे दिल में वो कलाम बैठ जाए, क्योंकि शैतान दरवाजे पे खड़ा है, और जैसे ही ये दाना, वचन का बीज बोया जाता है, वो तुरंत आकर वो आपके हृदय से उसको चुरा कर ले जाता है। उसका काम ही यही है। लेकिन हम तो बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, इसलिए हम ध्यान नहीं देते। हिजकेल अपनी पुस्तक में यही कहते हैं, ए खुदावंद, मैं इनके बीच में गया था जिनके बीच में तूने मुझे भेजा था। पुराने समय में, ओल्ड टेस्टमेंट में, खुदा सीधे इंसान से बात नहीं करता। वो अपने भविष्यवक्ताओं को अपना वचन देकर भेजता था कि जाओ और मेरे लोगों को बताओ कि मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या देखना चाहता हूं। इसलिए जब भविष्यवक्ता लोगों के बीच में जाते थे तो कहते थे, सुनो कि यहोवा क्या कहता है। कोई और नहीं बात कर रहा है आपसे, वो इस बात पर फोकस करते थे, सुनो। क्यों लिखा है बाइबल में ये? यहोवा कहता है। कई पदों के पीछे लिखा है, ये काम करना, मैं खुदावंद हूं। यानी जो आपको बोलने वाला है, आपको बताने वाला है, वो कौन है ये जान लो। कोई इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है। और भविष्यवक्ता वही वचन देते थे जो परमेश्वर उनको देता था, उसमें मिलावट नहीं करते थे। आज तो बहुत सारे लोग कलाम के अंदर अपनी बातों को मिलावट करके, क्या कहते हैं, उससे दाल में तड़का लगाते हैं ताकि आपको टेस्ट आए, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उससे आपके जीवन में उन मीठी गोलियों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दवाई कड़वी ही आपके जिस्म को ठीक करती है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने कहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और हम में से हर एक व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है, जाना चाहिए। हमारी आत्माओं को बचना चाहिए। शरीर खत्म हो जाएगा,
मिट्टी हम मिट्टी के हवाले कर देंगे, लेकिन आत्मा को जाकर परमेश्वर के न्याय से सिंहासन के सामने खड़ा है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय पढ़ा गया 1 से 5। अंतिम दिन है, इनकी चर्चा होती है, बहुत चर्चा होती है। और आजकल जब लड़ाई चल रही है तो इसकी चर्चा बढ़ गई है। अरे थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, बहुत सारे लोग आपके पास वीडियो भेजते हैं, बस अब दुनिया का अंत होने वाला है, वो वीडियो भेज भेज के कमा रहे हैं। आप वीडियो पर देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं और बात कर रहे हैं, अंतिम समय आ गया, लेकिन तैयारी क्या है? आ गया है, जाना है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, तो आपकी तैयारी क्या है? वो कोई नहीं बताता आपको, लेकिन आपका ध्यान भटकाना ये उनका काम। चाहे वो कोरोना टाइम हो, उस समय भी लोगों ने वीडियो बना के आपको भेज दिए और आप एक दूसरे को भेज रहे हो, खुश हो रहे हो कि भैया को भी बता दूँ कि अंतिम समय आ गया। तैयारी कुछ नहीं। क्या लिखा है? हम हमारे बीच में ऐसे मसीही पाए जाएंगे जो स्वार्थी होंगे। स्वार्थी लोग कैसे होते हैं? जो सिर्फ अपना सोचते हैं, मुझे मिले, मेरा काम हो जाए और किसी से मतलब नहीं, और बहुत ज़्यादा अगर तो मेरे परिवार को हो जाए। कलीसिया से कोई लेना देना नहीं, अपने पास्टर से कोई लेना देना नहीं, बस मुझे आनंद मिले, मैं आनंद से रहूं, कंफर्ट जोन में रहूं, हाँ संडे को आके ताली बजाऊं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अंतिम समय के लिए ये बात लिखी गई है कि लोग स्वार्थी हो जाएंगे, लेकिन कलीसिया स्वार्थी लोगों का समूह नहीं है। कलीसिया परिवारों से बनती है। अगर परिवार में स्वार्थ है तो वो कलीसिया का हिस्सा नहीं। वी आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मत बोलिए कांग्रीगेशन वर्ड, हम यीशु मसीह का बदन हैं, यीशु मसीह की दुल्हन। कांग्रीगेशन का मतलब होता है ऐसे व्यक्तियों का समूह जो मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम अटेंड करते हैं। आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, उन्हें किसी से मतलब नहीं होता। दे पीपल आर कांग्रीगेशन, बट वी आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जिसमें हाथ को भी नाक की ज़रूरत है और नाक को भी पाँव की केयर करनी है। एक छोटी उंगली भी है, अगर उसमें भी तकलीफ होती है तो पूरे जिस्म को तकलीफ होनी चाहिए। अगर कलीसिया के किसी एक व्यक्ति को समस्या है तो वो समस्या पूरी कलीसिया को होनी चाहिए। हम एक हैं खुदावंद यीशु मसीह में। ऐसे समय लोग लोभी होंगे, लोभ में भरे हुए होंगे, डींग मारते होंगे। आजकल तो पता नहीं, यहाँ तो ऐसे लोग नहीं होंगे डींग मारने वाले, करेंगे इतना सा लेकिन बताएंगे बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे तो सर्वश्रेष्ठ साबित करना है, मेरे जैसा तो कलीसिया में कोई है ही नहीं। वो लोग, खुदा उनको जानता है, उनकी ज़िंदगियों को भी देखता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे अंतिम समय में आप कैसे पहचानोगे कि ये अंतिम समय है। सबसे बड़ी बात तो जो यीशु मसीह ने कही है, मत्ती के 24वें अध्याय को पढ़िएगा घर जा कर के, अभी मत खोलिए उसे। उसमें 2 या 3 बार खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि अंतिम समय में बहुत बड़ा धोखा पाया जाए। ये बातें तो ठीक है कि अर्थक्वेक होंगे, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, भूडोल होंगे, ये होगा, फैमिन होगा, ये सब तो क्लेमिटीज़ हैं, नेचुरल क्लेमिटीज़ जो आती रहती हैं। ऐसा कोई नई बात नहीं है इसमें। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है जिस पे यीशु मसीह मुझे और आपको कहते हैं ध्यान रखो, वो है अंतिम समय में बहुत धोखा पाया जाए। और आप चारों तरफ फेक ही फेक देखते हैं। आज आप कह नहीं सकते कि जो न्यूज़ आपके पास आती है वो सच भी है या नहीं। जो वीडियो आप देखते हो वो AI से जनरेटेड हैं, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ये हालात है। कुछ भी बना लीजिए, सब तरफ धोखा ही धोखा है। लोग विश्वासघाती होंगे, माता पिता की आज्ञा टालने वाले होंगे, दूसरों की निंदा करने वाले होंगे, कृतधन होंगे, अपवित्र होंगे, दया रहित होंगे, क्षमा रहित होंगे।
असंयमी होंगे, कठोर होंगे और भले के भी बैरी होंगे। आप धार्मिक जीवन व्यतीत करोगे सच में, दिखावे वाला नहीं, तो यीशु मसीह ने कहा सताए जाओगे। आप धर्म के कारण नहीं सताए जाओगे, ये ध्यान रखना। कुछ पुरानी बाइबल हैं जिसमें लिखा है धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते, नहीं, लेकिन आप धार्मिकता के कारण सताए जाओगे। आप ये मत सोचना कि मैं मसीह हूं तो मुझे दूसरे लोग इसलिए सता रहे हैं कि मैं मसीह हूं। अगर आप उनके जैसे बन जाओगे जैसे वो हैं तो आपको कोई छुएगा नहीं। लेकिन अगर आप उनके जैसे नहीं हो और आप प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार चलते हो, एक धार्मिक जीवन व्यतीत करते हो, तो आप सताए जाओ, वरना आपको कोई नहीं। वो तो आप शैतान के साथ चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बहुत सारे लोग हैं जिनको धार्मिकता के कारण सताया गया है, और यहां भी हैं। वो आपको बता सकते हैं कि कैसे धार्मिकता के पर चलने से मुझे सताया गया। लेकिन याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो हिस्केल ने बात कही है वो आपके ध्यान में होनी चाहिए। आप ऐसे ही आके मत बैठो, ऐसे ही मत सुनो। हाँ, हिस्केल नबी ने क्या कहा, मैं क्वायर के बच्चों को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। वहाँ उसने कहा कि ये तो ऐसे गाने आते हैं, बजाते हैं। बहुत सारे मैंने क्वायर्स देखी हैं, और आजकल तो इसका ज़माना चला है कि क्वायर खड़ी होती है तो उस पर वो ऐसे फोकस मारेंगे लाइट, और इधर से उधर दौड़ेंगे, और एक कलर की ड्रेस होगी और ताली बजाएंगे, हालेलुया, और बड़ा ऐसा शो होता है जैसे कोई बॉलीवुड के स्टार नाच रहे हैं। ये क्या चीज़ है? कभी आपने सोचा? आपके बच्चे तो बड़े प्यारे हैं, सीधे से खड़े होकर प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। प्रभु आपको बरकत दे। यह है स्तुति करने का सही तरीका, प्रेस करने का, कि लोग खुदा को देखें ना कि वो हमें देखें। अगर आपने अपना दिखावा भरा जीवन रखा, आप परमेश्वर से कुछ उम्मीद में रखिए। और ऐसे लोग एक एक घंटे तक गाने गाते हैं, तालियां बजाते हैं, और जब वचन जो मुख्य भाग है उस समय वो इतने थक जाते हैं, या तो वो नींद में होते हैं या उठ के बाहर चले जाते हैं। शैतान कहता है हो गया, ये ज़रूरी नहीं है, अपना परफॉर्मेंस दे दिया, अपने लोगों को बता दिया। मुख्य चीज़ है परमेश्वर का वचन। गानों से आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं, कहते हैं देखो ये गीत है, उसने आपका जीवन बदल लिया। किसी का जीवन गीतों से नहीं बदलता, परमेश्वर के वचन से बदलेगा। इसीलिए रोमियो में पौलुस ने कहा है सुनना मसीह के वचन से। सुनने से विश्वास बढ़ेगा आपका, और विश्वास केवल प्रभु यीशु मसीह के वचन से बढ़ेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह हमें मन फिराने की बात कहते हैं। आपको किस चीज़ से मन फिराना है? कभी सोचिए आप। प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा मन फिराओ। किस चीज़ से मन फिराएं? धन से मन फिराएं, लोभ से मन फिराएं, घमंड से मन फिराएं, लग्जरी से मन फिराएं। किस किस चीज़ से मन फिराओगे? एक चीज़ से मन फिराओगे, दूसरी चीज़ पकड़ लेगी। दूसरी चीज़ से मन फिराओगे, तीसरी चीज़ पकड़ लेगी। आपको संसार की हर वस्तु से मन फिराना है, यानी आपको संसार से मन फिराना है। और आपका फोकस होना चाहिए संसार में रहते हुए स्वर्ग के राज्य। आप उन नौजवान बच्चों से मिल रहे हैं जिनके मन में ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी विदेश में जाके पढ़ें और फिर विदेश में बस जाएं। देखो आप उनसे बात करो, वो आपको बताएंगे। मैं कुछ बच्चों से मिला ऐसे जो अमेरिका जाने वाले हैं। उनकी ख्वाहिश क्या है कि वो अमेरिका में बस जाएं, पढ़ें, जॉब करें, और वो बात करते हैं। वहाँ पर ट्रैफिक रूल ऐसे हैं अंकल, अच्छा वहाँ पर इस तरीके से डिसिप्लिन है कॉलेज के अंदर, वहाँ पर ये है, वहाँ पर
वहाँ ऐसे कचरा फेंक नहीं सकते। मैंने कहा तुम तो अभी इंडिया में हो, यहाँ तो सब चलता है भाई, कहीं भी फेंक दो कचरा, क्या फ़र्क पड़ता है। बोले नहीं नहीं, मैं अमेरिका जाने वाला हूँ। तो मैंने कहा जाओगे जब डस्टबिन में डालना, अभी तो घर के बाहर डाल दो। बोले नहीं, मैं अभी से आदत डाल रहा हूँ मेरी, ताकि जब मैं यूएसए में चला जाऊँ तब मैं वहाँ के नियमों के अनुसार जी सकूँ। जाऊँगा तो मैं बाद में, लेकिन इंडिया में रहते हुए ही वहाँ के नियमों की पालना करना शुरू कर दिया है। मैं और आप जो हैं वो स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं, और यीशु मसीह ने ये बातें हमें बता दी है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के क्या नियम हैं। हम जब तक इस जीवन में, इस पृथ्वी पर रहते हुए, इस संसार में रहते हुए उन नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे, हम कैसे प्रवेश करेंगे। एंट्रेंस टेस्ट में फेल हो जाएंगे। घुसने नहीं देते हैं वो देश किसी को भी ऐसे। क्यों, मालूम है ना आपको? आपको पढ़ने के लिए भी पहले कुछ टेस्ट पास करने पड़ते हैं कि भाई आपको इतनी अंग्रेजी आती है कि नहीं, आपकी काबिलियत इतनी है कि नहीं कि यहाँ के पढ़ो। अरे हमारी तैयारी क्या है? हम तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, ना हम मन फिराना चाहते हैं, ना हम संगति बदलना चाहते हैं, न हम वचनों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्वर्ग का राज्य चाहिए हमें। और अभी मैंने पूछा आपसे से, कुछ लोगों ने कहा हाँ स्वर्ग में जाना चाहते हैं। कब? अभी या मरने के बाद? तो चले ज़्यादा लोग तो मरने के बाद स्वर्ग में जाना चाहते हैं, और रोज़ तो प्रार्थना करते हैं हे प्रभु तेरा राज्य आए। अरे प्रभु का राज्य कौन लाएगा? कोई अन्य जाति के लोग थोड़ी इस संसार में प्रभु का राज्य लेकर आएंगे, मैं और आप लाएंगे। और ये कब आएगा? जब आप मत्ती का 5वां, 6वां और 7वां अध्याय जो पहाड़ी उपदेश है उस पर यहाँ रहते हुए चलोगे। यहाँ प्रैक्टिस करनी है हमें कि वहाँ किस व्यक्ति को प्रवेश होगा। पढ़ना एक एक बात यीशु मसीह ने इतने सरल बात में कही है। इन चीज़ों से मन फिराओ, क्रोध से मन फिरा देना, व्यभिचार से मन फिरा देना, धन से मन फिरा देना, कितनी बातें कही। और अपना घर चट्टान पर बनाना, और वो चट्टान मैं हूँ, मेरी शिक्षाएं हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको और मुझे अपने मन की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलना है। यिर्मयाह अपनी पुस्तक में क्या लिखते हैं? यिर्मयाह का 17वां अध्याय 9 और 10 पद में, यिर्मयाह अपनी पुस्तक जो यिर्मयाह नबी ने लिखी है उसके 17वें अध्याय 9 और 10 में वो ये बात कहते हैं कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। और लोग सोचते हैं मैं तो मेरी मन की इच्छा से करूँगा भैया काम। आप कितनी भी बात समझा दो, पास्टर जी कितनी भी सरमन दे दें, पर जब काम करने का मौका आएगा तो मैं तो मेरे मन की आवाज़ सुनूंगा। और बाइबल क्या कहती है? मन तो सब वस्तुओं से, पढ़ो बेटा, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? अरे उसमें तो शैतान आके बसा हुआ है। उसका भेद क्या समझेंगे मैं और आप? कि हमारे हृदय को तो शैतान ने पकड़ के रखा हुआ है, वो संसार में रखना चाहता है मुझे और आपको। एक एक व्यक्ति के पीछे वो ऐसा पड़ा हुआ है कि मैं अकेला, उसको मालूम है कि मेरा अंत क्या होगा। बोले अकेला नहीं जाऊंगा वहाँ नरक के अंदर, मैं तुम्हें भी लेके जाऊंगा। भले ही आओ बैठो, सारी ज़िंदगी खूब बैठो, तालियां बजाओ, डांस करो, नाचो गाओ, और कहानियों पे, घटनाओं पर, और ये जो बड़ी बड़ी विटनेस आके लोग देते हैं स्टेज के ऊपर खड़े होकर के, आपको कुछ पता नहीं है कि ये सच्ची घटनाएं हैं, सच्ची हैं या झूठी हैं। लेकिन हम एक दूसरे को वो वीडियो भेजते रहते हैं, ब्रदर उस सिस्टर की गवाही सुनो। ये वो लोग हैं जो पहले से तैयार किए गए थे। ये बिजनेस है, आपको पता नहीं है। हम दूसरों की गवाहियों से प्रभावित होते हैं और हम कहते हैं हम मसीह के गवाह हैं। आप मसीह के गवाह हो तो आपके जीवन में गवाही होनी चाहिए, दूसरों की क्या गवाही सुने। हमारे जीवन में गवाही होनी चाहिए अगर हम मसीह के गवाह हैं। और अगर आप मसीह के गवाह, आपके जीवन में गवाही नहीं है तो आप मसीह के गवाह भी नहीं। आपके जीवन में मसीह काम करना चाहिए, तब आपके जीवन में गवाही होगी। आप कहोगे मेरा पर्सनल रिलेशन है, आप दूसरों से नहीं कहोगे कि ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करें।
ठीक है, कलीसिया के अंदर जो प्रेयर सेल काम करता है, आपके पास्टर साहिबा हैं, उनको बोलिए आप, उनको आप जानते हैं, लेकिन उन अनजान लोगों के पीछे मत दौड़िए जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, जिनको आप जो आपसे कहते हैं मेरा फ़ोन नंबर लीजिए। क्यों भाई, काहे को फ़ोन नंबर लें आप? हम तो खुद दुआ करेंगे। और ऐसे लोगों से आप दुआ कराते हो, धीरे से फिर वो मनी ऑर्डर भेजते हैं आपको कि भैया ये फॉर्म है, पैसे भेजो हमारे, हमके दुआ की थी तुम्हारे लिए, तो चलो निकालो पैसे। अरे ये धंधा है। ध्यान रखो कि प्रभु ने आपको अपना बेटा और बेटी बनाया, आपको अधिकार दिया है। इसलिए जो लोग जीवन में मन पे भरोसा करके निर्णय लेते हैं कि मेरा मन ये कहता है, वो लोग हमेशा धोखा खाते हैं, क्योंकि बाइबल ने ये कहा है मन तो सब वस्तुओं में सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको अपने आप को जांचना है। और याद रखिए, ये 40 दिन लैंड डेज जो आपको दिए गए हैं, आपके घरों में प्रार्थनाएं हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जाइए, संगति करिए। ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम दुख भोग सप्ताह में जाने से पहले अपने आप को पवित्र बना लें। ऐसे ही सीधे उठ के आप चले जाइए, बैठ जाइए, परमेश्वर की बातें आपको ऊपर से जाएंगी। शैतान आपको संसार से एकदम नहीं निकलने देता। ये 40 डेज आपके यहाँ पर ऐसे मिले हैं जिनमें आप संगति करिए। पूरे साल आप शाम के समय इधर उधर बिजी होते हैं, लेकिन अगर आप इन दिनों में आपके घरों के अंदर, आपके चर्च के अंदर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं, वचन बांटा जा रहा है, उन पे ध्यान दीजिए। ये क्यों? परमेश्वर के लोग आके आपको समय दे रहे हैं, आप समय निकालिए, तब आपका मन फिरने लगेगा। और मन फिराना है एक दो चीज़ों से नहीं है, आपको दुनिया की हर चीज़ से मन फिराना है, यानी आपको संसार से मन फिराना है। आप परदेसी हो, हम कहते तो बहुत हैं हम तो परदेसी हैं, हमारा मुल्क कहाँ है? स्वर्ग में है। गाने गाते हो, होठों से गाने गाने से कुछ नहीं है, हमारा जीवन उसके लिए तैयार होना है कि इस संसार से छूटकर हम अनंत जीवन में प्रवेश करने के योग्य बन जाएं। संसार से प्रेम करना, परमेश्वर से बैर रखना है। ये याकूब अपनी पत्री में लिखते हैं। देखिए याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए, वहाँ पर क्या लिखा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ आपको। अगर आप संसार में उलझे रहोगे, संसार की वस्तुओं से प्रेम करते रहोगे, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते हो। ये जो शब्द है ना व्यभिचारिणी, ये फेमिनाइन वर्ड है। तो हमारा ध्यान क्या जाता है, जितने भी पुरुष बैठे हुए हैं, कि ये तो महिलाओं के लिए लिखा गया है। नहीं, बाइबल के अंदर मेरे और आपको कलीसिया कहा गया है, और कलीसिया में स्त्री पुरुष बराबर हैं, और कलीसिया को स्त्री के रूप में बताया गया है, क्योंकि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं। इसलिए जब ये बात कलीसिया से संबंध आती है तो फेमिनाइन जेंडर के रूप में वहाँ लिखा गया है, हे व्यभिचारिणी। और ऐसी कलीसिया के लोग जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन का हिस्सा तो बनना चाहते हैं, कहते तो हैं, लेकिन उनका ध्यान दूसरे पुरुषों की ओर भी होता है। आप समझते हैं कि आप अगर प्रभु यीशु मसीह के अलावा भी किसी दूसरे को देवता करके आदर देते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, या किसी पूजा में शामिल होते हैं, किसी मज़ार पर चद्दर चढ़ाते हो, किसी दूसरे देवता के बारे में बातें करते हो, उसको आदर देते हो, ये व्यभिचार की श्रेणी में आता है। और प्रभु यीशु मसीह नहीं पसंद करता, परमेश्वर पिता पसंद नहीं करता, और जितने पुरुष हैं वो भी कभी नहीं पसंद नहीं करेंगे कि पत्नी मेरी है और पर पुरुषों के साथ उसके संबंध बने रहे। कौन पुरुष उसको रखेगा? और मैं और आप कहते हैं हम यीशु मसीह की दुल्हन, और हमारा जीवन जो है वो दूसरों से प्रभावित है, हम दूसरों के साथ संबंध रखना चाहते हैं। इसलिए ये जो पद लिखा गया है, 4 पद 4 अध्याय का, याकूब कहते हैं
कि संसार से मित्रता रखना, रिलेशनशिप रखना, परमेश्वर से बैर रखना है। आपको या तो आप परमेश्वर की तरफ हो जाओ या आप संसार की तरफ हो जाओ। दो ख्यालों में डांवाडोल मत रहो। इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा ने कहा था, यहोशू ने, भाई अगर तुम बाल के हो जाओ, यदि परमेश्वर के हो, परमेश्वर के हो जाओ। कब तक दो ख्यालों में लटके रहोगे, कभी इधर कभी उधर? ये नहीं, ये 40 दिन तो मुझे और आपको ब्लेसिंग मिली है। ये बुज़ुर्गों का धन्यवाद करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं, ऐसी मंडलियां हैं जहां ये 40 लैंड डेज ऑब्जर्व नहीं किए जाते हैं। उनका अलग सोचना है। वो कहते हैं 40 दिन ही क्यों, हम तो पूरे साल जो हैं परमेश्वर के साथ लिपटे रहते हैं। अच्छे हैं, वो धन्य हैं। लेकिन अगर हम अब ये सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं, तो इन 40 दिनों में हम अपने आत्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए इनका इस्तेमाल करें। कभी कभी कमज़ोर होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो स्पेशल डाइट लिख देता है कि खाने के अलावा ये चीज़ें भी लो। तो ये वो समय है जो आत्मिक डाइट को प्राप्त करने का है, ताकि हम आत्मिक जीवन के अंदर बलवंत बनते जाएं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हर मसीही चाहता है स्वर्ग की नागरिकता ले, लेकिन आपको मालूम स्वर्ग का राज्य, इससे क्या समझते हो? एक छोटा सा शब्द है। आज का हमारा जो थीम है वो है स्वर्ग का राज्य, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य आ गया है। अच्छा ये बताइए, आपका राजा कौन है? कौन है राजा? नहीं पता? किसको राजा मानते हो आप? यीशु मसीह को ना, बोलो ना, अरे घबराओ मत। आपका राजा यीशु मसीह है, माना है उसको आपने, या अभी भी शंका है कि नहीं यीशु मसीह हमारा राजा नहीं है? राजाओं का राजा आप तो कहते हैं, जितने राजा हैं उनके ऊपर राजा कौन है? यीशु मसीह है। और अगर अभी भी आप इस भ्रम में हो कि नहीं कोई और राजा है, तो फिर स्वर्ग आपके लिए स्थान नहीं है। फिर आप उस राजा के राज्य में जाना जिसको आपने राजा बना रखा। किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम का मतलब समझते हैं क्या होता है? किंगडम जहाँ राजा राज करता है। हम लोग तो डेमोक्रेसी में है ना, इसलिए हम समझ नहीं सकते कि राजशाही क्या होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर 5 साल के अंदर आप चुनाव करते हो और सरकार बदल सकते हो, लेकिन जहाँ राजा है वहाँ आप राजा को बदल नहीं सकते हो। ये ध्यान रखिए। हमारे पास, हम क्योंकि राजशाही में नहीं रहते, उस ज़माने में जब यीशु मसीह बात करते थे, राजशाही हुआ करते थे। राजा के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द उसकी आज्ञा है। अगर उसने कह दिया इसका सर कलम कर दो, सर खत्म, फिर कोई अपील नहीं है। मतलब आपको ओबीडेंट रहना है। तो अगर यीशु मसीह को आप राजा मानते हो, तो यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए एक एक शब्द आपके लिए आज्ञा की पालना करनी है। इसमें इफ एंड बट नहीं है। हम मसीह लोग क्या हैं, वो पिक एंड चूज वाले लोग हैं। ये बात मुझे बाइबल में अच्छी लगी, वो मैंने स्वीकार, ये मुझे अच्छी नहीं लगी, ये मैं नहीं करूँ। ये ऐसा नहीं चल सकता यीशु मसीह के राज्य में। उसने जो बात कह दी वो आपको और मुझे निभानी है। ओल्ड टेस्टामेंट में तो तुरंत पनिशमेंट मिलता था। अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो परमेश्वर उसी समय पनिशमेंट देता। लेकिन यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का ये वो चरित्र है जो ओल्ड टेस्टमेंट में मुझे और आपको नहीं मिला। तो जब ऐसा प्रभु मुझे और आपको मिला है, जो मेरे और आपके लिए अपने प्राणों की बलिदान कर रहे हैं, और वो आपको साथ लेके जाना चाहता है। उसने कहा जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहो। तो उसकी तैयारी कैसी करनी है? हर दुल्हन जो है वो विवाह के लिए अपने आप को तैयार करती है। घंटों तैयारी होती है, कितना अच्छा मेकअप, कितने अच्छे ड्रेसिंग, ये वो। और सब लोग किसको देखते हैं? दुल्हन को देखते हैं। और दूल्हा खुश होता है, मेरी दुल्हन है। मैं और आप यीशु मसीह की दुल्हन हैं, तो लोग इस संसार में मुझे और आपको देखेंगे कि ये हैं वो लोग जो यीशु मसीह की दुल्हन हैं।
ये हैं वो लोग जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, ये हैं वो लोग जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, और इनका दूल्हा आएगा स्वर्ग से और इनको अपने साथ स्वर्ग में लेके जाएगा। और दुल्हन तैयारी करती है कि मैं अपने पति के साथ चली जाऊँ। और जिन लड़कियों की भी विवाह हुआ है, जो दुल्हन बन गई हैं, अब वो अपने उस समय को याद करती हैं कि जब आपका विवाह तय होता है, उसके बाद सारी लड़कियों का फोकस अपने ससुराल पे होता है, जहाँ उनको अपने पति के साथ जाना है, वहाँ रहना है। सब बातें उनको पता होती है, पड़ोस में कौन रह रहा है ये भी पता होता है लड़कियों को, कितने घर में लोग हैं, कौन सास है, कौन जेठानी है, कौन देवरानी है, कौन किसका क्या रिश्ता है, वहाँ कब क्या चीज़ पसंद की जाती है, क्या चीज़ पसंद नहीं की जाती है। आप बात करो उन लड़कियों से जिनके विवाह की बात हो गई फाइनल, उनसे देखो, वो आपसे बात शुरू ही उस वहीं की करेगी। अंकल हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। मैंने कहा आप तो यहीं हो अभी कहाँ आप? कि नहीं वहाँ मेरे घर। मैंने कहा ये आपका घर नहीं है? कि नहीं अभी तो पापा का है, या तो मैं तो मेरे घर जाने वाली हूँ। क्या तैयारी है, क्या भावनाएं हैं लड़कियों के अंदर। और मैं और आप मसीह यीशु की दुल्हन है, क्या तैयारी है हमारी? हमें फिक्र ही नहीं है, कोई ज़बरदस्ती आपको लेके जा रहा है। मन से इस संसार को निकालो, मन फिराओ यहाँ की सब बातों से, एक दो नहीं, हर चीज़ से मन फिराकर वो लड़की अपने पति के साथ चली जाती है, पीछे मुड़ के नहीं देखती। रिश्ते ख़त्म नहीं होते हैं, सांसारिक रिश्तों की बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने वालों को संसार से सारे रिश्ते ख़त्म करना है। आप तैयार हैं यीशु मसीह के साथ रिश्ते बनाने के वजह से संसार से रिश्ते तोड़ने को तैयार हैं आप? क्या आप संसार की हर चीज़ को छोड़ने के तैयार हैं कि आज यीशु मसीह आ जाए तो आप उसके साथ चले जाओ? आर यू रेडी? अगर आप तैयार हैं तो आपका दूल्हा आके आपको ले जाएगा, और अगर हम तैयार नहीं हैं तो ये दिन हमें इसीलिए दिए, और इसके पहले कि हम उस दुख भोग सप्ताह में जाएं और ये जाने कि हमारे दूल्हे ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। हम लायक नहीं हैं कि उसकी दुल्हन बन सकें। इफिसियों के 5वें अध्याय में पौलुस यही कहते हैं, हम इस लायक नहीं थे, लेकिन उसने हमें वचन के द्वारा हमारे दाग धब्बे छुरियाँ सारे पाप उसने अपने लहू से धोकर हमें इस लायक बनाया है कि वो अपने बराबर खड़ा कर सके। ये तैयारी का समय है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। ये जो हमने दूसरा पत्रस पढ़ा, तीसरा अध्याय, इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, अगर इनमें से एक भी आपके जीवन में आती, आप उसे तुरंत दूर करो। निर्णय लो कि मैं जो हूँ इस तरीके का जीवन व्यतीत नहीं करूँगा। इसमें से अगर एक भी बात मेरे अंदर है जो वचन के अनुसार मेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए, तो मैं तुरंत उसको दूर करूँ। निर्णय लीजिए, ये समय आपके जीवन का निर्णय लेने का समय है। लोभ से बाहर आइए, बुराइयां करने से बाहर आइए, घमंड करने से बाहर आइए, लतुराई करने से बाहर आइए। इधर से उधर दूसरों के घर में जाके तेरी मेरी करने से आपके आत्मिक जीवन के अंदर गिरावट आएगी, आप ऊंचे नहीं बढ़ोगे। परमेश्वर का वचन हमें कई बातों को करने से रोकता है, क्योंकि इसके द्वारा शैतान हमें टेम्प्ट करके गिराता है। मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके चरित्र को साफ करना चाहते हैं। झाड़ू आपके हाथ में है, घर आपका है, सफाई आपको करनी है। यीशु मसीह ने तो बलिदान कर दिया अपना, लेकिन उस बलिदान के बावजूद भी मैं और आप अगर उन्हीं बातों में उलझे हुए हैं तो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और हमारा जो अंत है वो बहुत ही तकलीफ में हो सकता है। इब्रानियों की पुस्तक का लिखने वाला एक बात बहुत ही अद्भुत सी कहता है। इब्रानियों की पुस्तक में इब्रानियों का लिखने वाला मुझे और आपको यही बात कहता है कि
छठे अध्याय के 7 और 8 पद में क्या लिखा है देखिए। इब्रानियों की पुस्तक 6 अध्याय, हाँ, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार-बार पड़ता है, पी-पी कर जिन लोगों के लिए वह जोगी बोई जाती है, उनके काम का साग-पात उपजाती है, वे परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊँट-कटारे उगाती है, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। परमेश्वर का वचन वर्षा के रूप में आपके हृदयों पर गिरता है। वो आपकी उस भूमि को उपजाता है। परमेश्वर का वचन वो बीज है जो आपके अंदर फलवंत जीवन पैदा करता है, और यीशु मसीह का चरित्र आपके जीवन के अंदर आता है। एक दिन में नहीं होता है कि आज आपने गेहूं का दाना बोया और कल बालें निकल गई और परसों आपने फसल काट ली, ऐसा नहीं होता है। शन्य शन्य धीरे धीरे वो बढ़ता है। और क्या लिखा है, जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिनके लिए वो ज्योति और उपजाई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर वो फल पैदा करता है जिससे आपके आसपास रहने वाले, आपकी कलीसिया के लोग आशीषित होते हैं। लेकिन आगे वो क्या कहते हैं, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। 8वें पद में वो कहते हैं, यदि वो झाड़ी और ऊँट कटारे उगाती है तो निकम्मी है और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। अगर इतना वचन